Okay, welcome to part 2 of chapter number 4 of class 8, which is materials, semicolon, metals और नॉन मेटल्स. सो इसमें अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, या तो अगर मैं सिंपल पहले बताऊँ तो जो एक मेटल जो होता है वो दूसरे मेटल को ना उसके जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है. डिस्प्लेस का मतलब भी होता है अपनी उसकी जगह से हटा देना. लेकिन ऐसे नहीं कि सारे मेटल्स किसी को भी हटा सकते हैं, नहीं. जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव मतलब ज़्यादा ताकतवर होता है, वो कम रिएक्टिव को हटा देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4 और ये जिंक है. जिंक क्या करेगा कि कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा. देखो जिंक जो है वो जिंक सल्फेट के साथ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्या हो जाएगा, वो सब्सटीट्यूट में अलग हो जाएगा. सो अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में दिखाऊं तो CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें ये Cu मेटल है और SO4 नॉन मेटल है, प्लस Zn भी मेटल है लेकिन ये Zn जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो ये जो कॉपर जो है वो जो जिंक है वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा. लेकिन अगर ZnSO4 प्लस Cu होता तो Cu Zn को इसकी जगह से नहीं हटा पाता, जिसकी वजह से कि नो रिएक्शन. ओके, एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा इस बुक में तो नहीं है लेकिन जो दूसरी बुक थी ना उसमें था. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज. ओके. इसीलिए in beaker A, zinc replaces copper. That is why blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. Reaction can be represented as follows. ठीक है. इसलिए जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो हट जाता है और ब्लू कलर जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है बाय पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर और वो नीचे सेटल हो जाता है. ओके. बाकी जो मैंने बता दिया रूल यही है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वही लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है, अदरवाइज लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ मेटल्स are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water bottles, etc. Now non-metals is essential in our life which are non-metals और gases हो गए तो वो हमारे living being के लिए बहुत ज़्यादा important होता है for breathing. जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया. नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. फर्टिलाइजर्स में नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं, मतलब नॉन मेटल्स फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं. नॉन मेटल्स वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जैसे क्लोरीन है. ठीक है. उसको वाटर जो है वो गंदा है तो कंटेमिनेटेड वाटर है तो उसको प्योरीफाई करने के लिए. नॉन मेटल जो है वो पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन में यूज़ होता है जो कि वूंड में लगाया जाता है. वूंड मतलब चोट में लगाया जाता है. एंटीसेप्टिक एज एन एंटीसेप्टिक मतलब ठीक करने के लिए. नॉन मेटल जो है वो क्रैकर्स में यूज़ होता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. विद दिस द चैप्टर इज ओवर. ठीक है. कीवर्ड्स. एटम्स हम लोग लास्ट ईयर में पढ़ चुके कि एटम क्या होता है. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो मैटर होते हैं वो एटम के बने होते हैं. ठीक है. द मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स. यूनिट ऑफ मैटर बोल सकते हैं हम एटम को. कंडक्टर हमें पता है क्या होता है. ठीक है. विच अलाउज दी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लिखेंगे कि इन दिस रिएक्शन more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. This is known as displacement reaction. और इसमें इक्वेशन बनाना होगा. ठीक है. जैसे CuSO4 प्लस Zn, एरो में ZnSO4 प्लस Cu. उसके बाद डक्टिलिटी पता है द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन डाउन इनटू वायर्स. एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दीज आर दी
एलिमेंट्स आर दी प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। एलिमेंट्स ये होते हैं दो टाइप की, मेटल और नॉन मेटल। उसके बाद होते हैं मिक्सचर जो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। सो एलिमेंट में हम ये लिखेंगे। उसके बाद हार्डनेस, हार्डनेस की these are the physical property of metals and these cannot be beaten down और these are very hard and solid rigid, हार्डनेस में हम ये लिखेंगे। मेलेबिलिटी पता है, मेटल्स पता है, मेटल्स में लिखेंगे कि मेटल्स आर दी मटेरियल्स विच आर, प्रॉपर्टीज लिख देना, विच आर हार्ड, विच आर सोनोरस, लस्ट्रस, डक्टाइल, मेलेबल, ठीक है। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स उनको बोलते हैं ना जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। सो मेटलॉइड्स आर दी मटेरियल्स विच पोजेस दी प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में लिख देना मटेरियल्स विच आर नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनोरस, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल। उसके बाद सोनोरस में लिख देना प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड या फिर मटेरियल्स विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इज नोन एज सोनोरस। ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, नहीं कर सकते, दैट इज ऑक्सीजन ऑब्वियसली, विच कैन बी बीटन, सॉरी विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, तो इसमें होगा जिंक, क्योंकि जिंक मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। सो इसका आंसर होगा जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल metals are, all non metals are ductile, generally metals are ductile, same non metals are ductile, generally metals are, generally बोलेंगे, generally metals are ductile, ठीक है। phosphorus is a very reactive non metal. Metals are good conductors of heat and electricity. Iron is, I think iron is more reactive than copper, ठीक है। कि मैं देख के बताती हूँ, मैं आप लोगों को बहुत समय में बता दूँगी कि मोर है कि लेस है, मुझे लगता है मोर ही है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ओके। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, फॉल्स। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव, जनरली था ना, वेट लेट मी सी, acid, acid, non-metal generally do not react with acid, so it is false, this is right, okay. Sodium is a very reactive metal, true. Copper displaces zinc from zinc sulfur solution, false. Coal can be drawn into wires, false. Some properties are listed in the following table, distinguish between metals and non-metals. अच्छा, appearance, दिखने में मेटल कैसे दिखता है? हार्ड, नॉन मेटल्स सॉफ्ट, या फिर इसमें हम सॉलिड लिख सकते हैं और इसमें हम लिक्विड और गैस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि नहीं दिख रहा। ओके, इसमें मैंने लिखा है अपीयरेंस में, जो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अपीयरेंस में मेटल कैसे दिख सकता है, या तो हार्ड और नॉन मेटल में सॉफ्ट, या तो हम लिख सकते हैं अपीयरेंस में सॉलिड दिखता है और ये नॉन मेटल जो है लिक्विड या तो गैस दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे हार्डनेस में हम लिखेंगे इसमें हार्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है, ओके। मेलेबिलिटी में इसमें लिखेंगे मेलेबल, मेलेबल, इसमें लिखेंगे नॉन मेलेबल, नॉन मेलेबल, ठीक है। डक्टाइल में भी वही डक्टाइल और इसमें नॉन डक्टाइल। हीट कंडक्शन गुड कंडक्टर, इसमें बैड कंडक्टर। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गिव रीजन, एल्यूमिनियम फॉल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। पहली चीज़, इसमें हम ना 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला, बिकॉज एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ फूड, ठीक है, एंड डज नॉट मेक दी फूड पॉइजनस। दूसरा, एल्यूमिनियम कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। मतलब पहला मैंने ये बोला कि एल्यूमिनियम जो है वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ओके, मतलब उतना नहीं रिएक्ट करता
Next, immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances because these are good conductors of heat and electricity. Because it is good conductor of electricity. Copper cannot displace zinc from a salt solution because zinc is more reactive than copper. Sodium and potassium are stored in kerosene because sodium and potassium reacts vigorously with air and water. एयर लिखेंगे, ठीक है. कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन. इसमें हम बोलेंगे कि नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल है, और अगर मेटल रिएक्ट करेगा लेमन के साथ, और हमें पता है कि लेमन में एसिड होता है, सो जो लेमन है जब उसमें जो एसिड है, सो एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है, विच इज़ बेसिक इन नेचर, और ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. ओके, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद द यूजेस गिवन इन कॉलम बी. तो ये तो आप लोग करोगे. गोल्ड का ज्वेलरी हो गया, जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का ज्वेलरी हो गया. लेट इट फोकस, वेट. जैसे गोल्ड है, गोल्ड का ज्वेलरी हो गया. आयरन है, आयरन का हो गया मशीनरी, ठीक है. एल्यूमिनियम का हो गया रैपिंग फूड. कार्बन का हो गया फ्यूल. कॉपर का हो गया इलेक्ट्रिक वायर. मरकरी का हो गया थर्मोमीटर. ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? Dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. Iron nails are placed in copper sulfate solution. Write word equations. इसमें पहले हमें देखना पड़ेगा डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर. कॉपर क्या है ये तो हमें पता है, कॉपर का डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, या नहीं पता, इसमें दिया हुआ है शायद, नहीं इसमें नहीं दिया. ओके, सो कॉपर जब रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा वो लिखना पड़ेगा. ओके, आयरन नील आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन पे वो होगा फेरस सल्फेट बनेगा, और इसको हमें इक्वेशन में लिखना पड़ेगा. Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in the test tube. How will she find the nature of the gas? नेचर ऑफ द गैस पता करने के लिए उसमें अगर हम मैचस्टिक लेके जाएंगे उसके पास तो पॉप साउंड आएगा. पॉप साउंड क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस. ओके, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4. ओके, एंड चैप्टर 5 वो हम अगले चैप्टर 5 में हम देखेंगे कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं या फिर जो एग्जॉस्टेबल सब्सटेंस रिसोर्सेज हैं वो कैसे बने थे या कैसे बनते हैं, क्या यूज़ है उनका, कैसे मशीन से कैसे बनते हैं. चैप्टर 5 में ये पढ़ेंगे. दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 4.